चढ़ली जवानी छो सारा भी दुनू आँख गे फराक वाली छौरी कनी हमारो पता के गे अहाँ स दिल जे लगा क बड़ी भूल भ गेलैयो यार रंग बाज छै रे सन कल मिजाज के लागे नहीं छै जहिया मधुबनी में धरा जेतोगे छौरी। नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। और अभी हमारे साथ मौजूद है ऐसे शख्स जो कोई परिचय के मोहताज नहीं। और आइए इनसे जानते हैं। अगर आप लोग गाना सुनते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं और इस चेहरा को नहीं पहचानते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसका गाना इतना अभी काफी ट्रेंड चल रहा है। आइए इस सब के बारे में सारा जानकारी हम सबसे पहले तो आपको मधुबनी दस्तक में स्वागत है। सबसे पहले मधुबनी दस्तक के जितने भी चाहने वाले हैं और मेरे चाहने वाले नहीं चाहने वाले सबको मेरा प्रणाम। ये थोड़ा एक बार जीवनी बता दीजिए। ये चीज़ तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे जी। उस समय हम छोटे थे, बच्चे थे, तो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो ऑटोमेटिक जो है उस समय हम गाना वाना पे ज़्यादा ध्यान देते थे। गाना वाना से मेरा ज़्यादा लगाव था। फिल्म उलम हम ज़्यादा देखते थे। उस समय गाना वाना हम हर वक्त स्कूल में गाया करते थे। तो ऐसे ही गाते स्कूल में जब फिल्म उल में जब गाना सुनते थे ना, तो हम उसको खूब गाते थे। कहीं अकेले रहते थे तो खूब गाते थे। तो ऐसे ही करते ऑटोमेटिक ये चीज़ थोड़ा मोड़ा गा लेते हैं हम भी। तो स्कूल सब में गाते थे, तो उसी समय से ये चीज़ स्टार्ट हुआ। उस समय तो कहीं भी स्टूडियो इधर नहीं था अपने बिहार में। सीधा एक बार पटना में था, उसके बाद पटना, दिल्ली। तो उस समय पता नहीं था कि कहाँ गाना गाया जाता है, क्या नहीं किया जाता, सब कुछ पता नहीं था। ठीक है। तो स्कूल में जब गाते थे तो सबको अच्छा लगता था कि सब बोलता था कि भाई गाना वाना निकालो, तो हमें पता रहेगा तब ना। जिटो को बोलते थे सब हाँ ठीक है निकालेंगे। अब पता था कुछ नहीं, कहाँ से निकाला जाता है गाना, कहाँ से क्या होता है। तो अभिमन्यु टाइगर जी से संपर्क हुआ, जहाँ पे स्टूडियो है, उसी के रूम में स्टूडियो है घर पे। उसी से संपर्क हुआ, वही हमें सबसे पहली बार दिल्ली लेके गया। अच्छा, आपका जो है बचपने से जो सिंगिंग लाइन में आपका रुचि था कि, तो ये सिंगिंग लाइन में कितने साल से अभी आप जुड़े हुए हैं? 2016 से। 2016 से। जी। अच्छा, कौन सा वर्ष ऐसा था जो आपका सॉन्ग जो है मार्केट में बजा और जिससे लगा कि आपका जो है पहचान हो गया? 2022। जी 2022 और अगस्त का, हाँ, जुलाई अगस्त का महीना था। उस समय गाना मेरा रिलीज हुआ था, अहाँ से दिल लगा कर बड़ी भूल भ गेले। इसी गाने से अभी हमें जाने हैं, जितने भी हमारे चाहने वाली हैं, जो भी हमें पहचान रहे आज इसी गाने का वजह है। तो ये गाना जो एक बार आप 2 लाइन गुनगुना दीजिए। अहाँ से दिल जे लगा क बड़ी भूल भ गेलैयो एहन कठोर किया भेलौं कि कसूर भ गेलैयो अहाँ से दिल जे लगा क बड़ी भूल भ गेलैयो एहन कठोर किया भेलौं कि कसूर भ गेलैयो हमर दिल हमर जान अहीं छी परान झूठो के कहै छली दिल में रही कबर का अहाँ दिल में घाव केली जानू हमर जानू जानू हमर जानू। ये जो आप गाना गाए हैं, ये गाना हम लेके काफी लड़का का जो है दिल टूटा है, तो स्टेटस पे लगाते हैं। वो सॉन्ग जो है लगातार सुनता है, वो अपने रिंगटोन मोबाइल में लगा लेता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ आपके साथ या आपके राइटर के साथ जो ये गाना लिख दिए? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम एकदम पूरा ठीक है। हाँ, और राइटर के साथ राइटर देखिए ये बात मतलब गाने के अनुसार नहीं जाता है कि मतलब जो मैटर लिखाया वो राइटर के साथ ऐसा बीत चुका है भी, हाँ गायक के साथ बीत चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरह से मार्केट में चलता है, जो भी चलता है उस तरह से गाना राइट किया जाता है। लोगों के मनोरंजन के लिए आप लोग बस 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 सही सुना। अच्छा, आपका जैसे अभी एक गाना है जो काफी मार्केट में जो है, ऐसा कोई शादी विवाह या ऐसा कोई नहीं है जिस पर ये गाना नहीं बजा है, ये मार्केट में भी चल रहा है। एक बार ये गाना दर्शक लोग को सुनाइए।
यार रंगदार जी। जहिया मधुबनी में धरा जेतो। हाँ। यार रंगबाज छै रे सन कलमी जाज के लागे नहीं छे डर ओकरा तनियो यमराज के आ जहिया मधुबनी में धरा जेतो गे छौरी माटी में गड़ा जेतो बांस जना बीच बीच फरा जेतो गे छौरी माटी में गड़ा जेतो। अच्छा, इसका राइटर आपका कौन है? इस गाने का राइटर है अमर अनिल जी, यहाँ जो बगल में बैठे हुए हैं। जी, उससे भी हम लोग आप लोग को मिलाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये जो है ये गाना जो लिखा है अमर अनिल, जी अगले साल आप लोग सुने होंगे तू मारे छलाइन। जी, तो नहीं भर दे से नूर मांगे साई बन जो हमर माई के दुलरुआ जमाई बन जो आ तू मारे छ हमरा लाइन गे छौरी तोहर बहिनो मारे छो हमरा लाइन। जितने भी ये जो गाना है गे जान जो जुग जुग जी है गे मंगबो तो हमर के, ये जितने भी गाना मेरा अगले साल चला सब गाने का राइटर अमर अनिल जी है जो भी मेरे पास है। जी। आप जैसे जैसे आपको बहुत लोग जो देख रहे हैं सिंगर सब जो नए नए सिंगर सब है, उसको लगता होगा कि बस हम लोग भी मार्केट में आएंगे सफल हो जाएंगे गाना बजने लगेगा मार्केट में, तो उसके लिए क्या कहना, आपका क्या संदेश है, इसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए जो भी कलाकार अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं जी आप लोग दिल पे एकदम पत्थर रख के मेहनत कीजिएगा, जी ठीक है। तो पत्थर भी मेहनत से पत्थर भी पिघल सकता है, जी। ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं, आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, दिलो जान से मेहनत कीजिए, एक दिन जरूर सफलता आपकी कामयाबी को आपकी कदम को चुमेगी। इसमें है जो आप लोग जो है लगनशील से मेहनत कीजिए और लगातार, तब आप लोग जो है इसमें सफल हो पाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि एक साल कोई जी भी आदमी एक साल तक मेहनत करता है, 2 साल तक मेहनत करता है, उसके बाद उसे लगता है कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, चलो छोड़ देते हैं। चाहे जो भी लाइन हो, पढ़ाई जी लाइन हो, जो भी लाइन हो, जी तो ये चीज़ नहीं है। ये जो है आपको सफलता 5 साल बाद भी मिल सकती है, 10 साल बाद भी मिल सकती है, 15 साल बाद भी मिल सकती है। बस आपको डट के खड़ा रहना है, बस आप लगे सफलता रहिए, जो है समय मांगता है। बस आप लगे रहिए, जी। जरूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, आपका जो सॉन्ग सब है सिर्फ इसी स्टूडियो से शूट करते हैं कि आप लोग जैसे कुछ कलाकार दिल्ली मुंबई सब में जा जाके शूट करते हैं, ऐसा कुछ? देखिए रिकॉर्डिंग यहीं पे होता है मेरा हर एक गाने का, ठीक जी है। हम कहीं नहीं जाते हैं और जी नहीं कहीं गए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। शूटिंग के लिए दिल्ली पटना जाना पड़ता है, जी जी वीडियो शूटिंग के लिए जी। दिल्ली पटना जाना पड़ता है, नेपाल जाते हैं, और रिकॉर्डिंग मेरा मेरे ही स्टूडियो से होता है, माँ म्यूजिक स्टूडियो। आपका जैसे मान लीजिए अभी जो सॉन्ग सब जो है से कौन कौन चैनल से दर्शक लोग को देखने को मिलता है? सिर्फ आपका एक सुमन संदीप मेरा सुमन? एक है संदीप सुमन ऑफिशियल, जी उनसे तो बराबर आता रहता है। जी बाकी जो भी चैनल चलाता है, जो भी भाई चैनल चलाता है वो हमसे अगर कांटेक्ट करता है कि भाई आपका गाना चाहिए, तो उनसे कांटेक्ट करके हम उनको गाना देते हैं अलग अदर चैनल को, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी मेरे ही चैनल से आ रहा है। आपके गाना अगर कोई लेना चाहता है तो आपसे संपर्क करके बात करके वो गाना ले ले सकते हैं। सकते हैं।